की सर्व समाज की इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज धर्मपाल भारतीय जनता पार्टी कैमरा कर लेंगे फ्रंट कैमरा धर्मपाल भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद, भारत माता की जय। इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद, भारत माता की जय। इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इंजीनियर धर्मपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल। आपके बीच में रहेगी यहाँ पे माता 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है इनके मकान का। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आप सभी भी इनके आधी रात को इनके पास जाकर मिल सकते हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही शानदार स्वागत आप लोगों के द्वारा इस घोषणा की पावन धरती पर इंजीनियर धर्मपाल जी का स्वागत अभिनंदन। अभय सिंह जी यादव मंच पे हैं। के साथ स्वागत बहुत ही शानदार स्वागत अभिनंदन है।
बैठ जाए आप सभी और ज्यादा समय न लेते हुए हम घोषणा की इस पावन धरती पर इंजीनियर धर्मपाल जी का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा जो सरपंच है घोषणा की वो मंच पे आ जाए। स्वागत की इस घड़ी में मंच पर उपस्थित मैं निवेदन करूंगा इंजीनियर धर्मपाल जी का हम साफा पहनाकर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। बालाराम जी और रामपति यादव साहब आप आए और इंजीनियर साहब को साफा और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। और गुलाब जी यादव साहब किसाराम जी आप भी आ जाए। अग्रवाल जी अरे 5 बोला एक और बोलो ओम प्रकाश जी जहांगीर साहब आप भी आ जाए। उठ कराओ रामपति उठ कराओ। ओम प्रकाश जी लांबा और ओम प्रकाश जी लांबा साहब और अभय सिंह जी भी आप भी आ जाए। शानदार तालियों से स्वागत अभिनंदन आपके द्वारा भारतीय शानदार साफा बनाकर आप इंजीनियर धर्मपाल जी का घोषणा की धरती पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सुखर्जी सैनी जी आप भी आए मंच पे। आरएसएस का है बाकी आवागा ग्राम सेवक जी मंच पे आ जाए यार। और हमारे बीच में पूनम जी मंच पे विराजमान है, उनको भी माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे शॉल उठाकर। सरपंच सरती देवी जी, मुन्नी देवी जी, मेघवाल जी, लीला देवी और मुन्नी देवी आप सब आ गए और पूनम जी का शॉल उठाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। निवेदन करूंगा हमारे बीच में हरियाणा से उप जिला प्रमुख साउत्री जी पहुंची है, उनका भी हम शॉल उठाकर स्वागत और सम्मान करेंगे। पूनम जी की समदन है, इनका हम आज घोषणा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन है आपका।
आप 2-4 जने आ जाओ आगे, आ जाओ। हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट कमलेश सिंह जी सियाग साहब है, उनका स्वागत करेंगे। महपाल जी एडवोकेट साहब आप करते हैं उनका स्वागत। और कोटड़ा पंचायत के प्रभारी भी हैं महपाल जी दोराता साहब। ओम प्रकाश जी लांबा जी का स्वागत करेंगे। हरिराम जी सरपंच साहब आप स्वागत करें माला पहनाकर। भीम जी रोजड़ा से हैं, इनका भी हम स्वागत। और राम जी आप स्वागत कर दीजिए। हेलो, हाँ क्या को कहते हैं, कौन सा स्टेज है? कैलाश जी शर्मा स्टेज पे आए। कौन सा? ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि अभी 5 कार्यक्रम और हैं, आगे जाना है। मैं निवेदन करूंगा जिनके मैं नाम बोलूं वो फटाफट आकर इंजीनियर साहब का स्वागत करें माला से। गुलाब जी यादव मास्टर जी, दुखल राम जी सैनी, लीला राम जी यादव, राजू जी वाल्मीकि, किशन जी वाल्मीकि, अभय सिंह जी यादव, सुधीर जी, बंटी, राजेश जी खन्ना, रफीक खन्ना, राजेंद्र जी स्वामी, हरिराम जी मेघवाल, विष्णु जी शर्मा, ओम प्रकाश जी सैन, पवन जी शर्मा, नायक जी कोपर, सुंदर जी मास्टर जी, सरदार राम जी सैनी, दाताराम जी गुजर, सुंदर जी, नवीन अग्रवाल, सरदार राम सैनी, ओम प्रकाश जी जहांगीर, रवि सिसोदिया जी, सिंघानिया जी, नसरुद्दीन खान साहब, हरिराम जी अग्रवाल, हेमंत जी मास्टर जी, राजेश जी प्रभात स्टूडियो, बालाराम जी, लक्ष्मण सैनी जी, लीलाराम जी, तेजपाल जी, कृष्ण कुमार जी, भजनलाल जी हौलदार जी, दाताराम जी, हरिराम जी बरगढ़, रामस्वरूप जी बरगढ़, जग्गू राम जी, मूलाराम जी, सुवाराम जी चौधरी, हरीर सिंह जी राजपूत, महावीर जी बरगढ़, जगमाल जी, कमलेश जी बनवारी जी, धर्मेंद्र जी मिश्रा, महेंद्र जी, शंकर जी आटा मिल, महेंद्र जी यादव, गोपाल जी, प्रमोद जी अग्रवाल, राजेंद्र जी शर्मा, सुभाष जी शर्मा, महेंद्र सोनी जी, राजेंद्र शर्मा, बनवारी जी बरगढ़, लाला जी, सीताराम जी अग्रवाल, मनोज वार्ड नंबर 1, गोविंद राम जी वार्ड नंबर 1, सरोन राम जी फागणे जी, लक्ष्मण सैनी जी, लक्ष्मी सैनी जी, रोहतास जी, कैलाश जी शर्मा, हरिराम जी अग्रवाल जी, जिनके नाम बोले वो जल्दी जल्दी आ जाए भाई। हरीश सिंघानिया जी, महेश सी सिंघानिया, पकड़ा तो थोड़ी देर जूता पहन और हमारे बीच में कमला जी विराजमान है, उनका सुशीला जी स्वागत करेंगे। हाँ, और टॉर्च भी लेता है।
सुशीला जी से निवेदन है वो पूनम जी का स्वागत करें। हंसराज जी, उमराव जी और तुलाराम जी। हरि सिंह जी राजपूत साहब। और मेरी तो एक बात मानो तो, क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, नंबर भी नहीं आएगा। आप जो अगर सहमति हो तो मैं एक बच्चे से माला डलवा दूं पूरे दोस्त की तरफ से। एक बच्चा देखो भाई, क्या बात, आप आ जाए। सब सहमत है ना? तो दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके चेक करेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये माला नहीं बनाई है हमने आपको सर जी, ये माला नहीं बनाई है हमने आपको सर जी, ये जीत का ताज बनाया हमने आपको सर जी। इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमारे बीच में पपुरना से सरपंच साहब आए, संजय जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन है। आप आए, आपका स्वागत है। मैं हरिराम जी से निवेदन करूंगा कि आप सरपंच साहब का स्वागत करें माला पहनाकर। और श्याम मित्तर की तरफ से, पूरा मंडल की तरफ से इंजीनियर धर्मपाल जी को उनकी तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बोले खाटू श्याम की। ये सभी श्याम भक्तों की तरफ से, पूरे मंडल की तरफ से इंजीनियर धर्मपाल जी का स्वागत किया जा रहा है। ये बाबा खाटू श्याम की तरफ से ही स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कैलाश जी अग्रवाल जी तापा पहनाएंगे इंजीनियर धर्मपाल जी को। बोलिए आरे के सारे की। जय श्री राम। और व्यापार मंडल की तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है, पूरे व्यापार मंडल की तरफ से जोरदार तालियां इंजीनियर धर्मपाल जी का। धर्मवीर जी चौधरी हरियाणा केसरी हमारे बीच में मंच पे पधारे, उनका स्वागत अभिनंदन है। हरिराम जी सरपंच साहब, आप उनका स्वागत करें माला पहनाकर, सापा पहनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तरफ से बहुत ही शानदार स्वागत किया गया है। माता मैंने भी देख रही कि हमारा नंबर नहीं आया, आप तो ताली बजा के स्वागत कर दो इंजीनियर धर्मपाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी तरफ से स्वागत हो गया। अभय सिंह जी का भी स्वागत करेंगे। बोलो अभय सिंह जी, आप आए, अपना उद्बोधन दे। सम्मानित मंच, मातृशक्ति खेतनगर के मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके सामने आपका सेवक आया है
ये लोग काफी देर से नेताजी नेताजी नेताजी, मैं नहीं मानता नेता, आपका सेवक है, सेवा करने के इरादे से आया है। आप लोग सेवा का मौका अवश्य दें। आपने बहुत लोगों को देखा है, मैं बहुत ही काफी दिनों से बहुत ही करीबी से पूरे परिवार को जानता हूं, तो इनका सेवा का भाव सदा बना रहता है। पूनम जी हैं, यहाँ नवरात्रे के जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं, उनमें सदा शामिल रहती है, बार बार अपील करती रहती है, एक बार मौका, एक बार मौका। चौथा चुनाव है ये, चौथा चुनाव है। चौथे चुनाव में पहुंचते पहुंचते आदमी की कमर टूट जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को अंदर, घर के अंदर ना रहे। माताएं क्या अक्सर घर में रह जाती हैं, डाल देंगे ना, तुरंत प्रभाव से सुबह ही लाइन में लग जाएं और एक एक वोट डालना है, एक एक वोट। अपने यहाँ से क्या कि मतों का जो अंतर है वो बहुत कम रहता है, क्या कम डालते हैं, माताएं निकलती नहीं है, अधिक मात्रा में बाकायदा। आप ये देखिए कि आपके बीच में वही नवरात्रों का दिन, कीर्तन का दिन, कोई भी फंक्शन का दिन, ये पूनम जी आपके बिल्कुल समक्ष रहेंगी बीच में। मैंने कई बार देखा है, कभी कीर्तन कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। सभी मिल करके अपील करें, प्रार्थना करें, एक हे ईश्वर एक बार मौका दे। और जनता न जनार्दन से बड़ा कोई पंचायत या कोई परमात्मा नहीं होता, पंच परमेश्वर इसी को मानते। तो आज शपथ ले और निर्णय ले लें कि ये अब की बार ये जो चुनाव है ये भारी मतों से, रिकॉर्ड तौर मतों से जीते और भाई आपका सेवक बन करके यहाँ आएगा, मेरा वादा है। ये मैं आपको बता देता हूँ, निश्चित रूप से सदा तत्पर रहेगा। हमने गाँव का प्रोग्राम किया तो इन्होंने हमें 21,000 रुपए दिए। जैसे जैसे हम फंक्शन करते बुलाया तब आए। लेकिन क्या है कि ये जो ये कहते हैं ना, ये शराब लगा हुआ है, शराब लगा हुआ है, ये जनता आप खेतड़ी की ये शराब को तोड़ देगी इस बार। आप निश्चिंत होकर के भगवान का नाम लेकर के बाकायदा अपना कार्यक्रम किए। भारत माता की थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हरिराम जी सरपंच साहब से, आप भी समय का ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन दें। हरिराम जी। आज इंजीनियर धर्मपाल जी का गोहड़ा के जगदा मार्केट में भव्य नागरिक सर्व समाज की तरफ से नेताजी आपका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है और दिल की गहराई से। और ये 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, आप जितना प्रेम करते हैं। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, अब की बार बीजेपी की सबसे ज्यादा यहाँ से गोहड़ा से लीड होगी। और मैं आपको आश्वस्त करवाना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत को आए हुए अतिथियों को और ग्राम पंचायत की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया जाता है और बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। और मैं नेताजी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के वासियों ने ये संकल्प लिया है कि आपको अब की बार सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से गोहड़ा से जिता के भेजेंगे। और मैं तो एक निवेदन और है, मैं सारा से निवेदन करना चाहता हूँ और जोड़ी फैला के निवेदन करना चाहता हूँ, अब की बार इंजीनियर धर्मपाल जी को भारी मतों से जिता के भेज दो, विकास में कोई कमी नहीं आएगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का भी एक अभियान है कि घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। और अपना इंजीनियर धर्मपाल जी अपना गांव का हर गांव का अंदर सारा वोट डाल दो। कभी यार नहीं हो जाकर गोहड़ा गोहड़ा अंदर 15 साल से रह रहा, अरे 3 साल से दूर रहे, उन्हें नागरिकता मिल जाए, ये तो गोहड़ा का नागरिक हो गई। और अब की भारी बहुमत से जिता के भेज दो, कोई विकास में कमी नहीं आएगी। और सारी बातें भूल सूल करके और कोई मन मुटाव है तो उन्हें भूल जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको भारी बहुमत से जिता के भेज दो, कोई विकास की कमी नहीं आएगी। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, हमारे विपक्ष वालों ने एक अफवाह लगा रखी है और कि यह ऐसा होगा, ऐसे दादागिरी होगी, ऐसे गुंडागर्दी हो। मैं नेताजी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत गोहड़ा
कि मेरे चुनाव के अंदर मेरे विपक्ष वालों ने भी मेरे टेक लगा रखा था। और ये जोड़ाड़ो है कि बेना के करोगे और के ना करोगे, या जनता बैठी है या 618 वोटों से तारा भाई ने जिता के भेजे तो। अरे वो देखो, वो विकास देखो। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत गौसा के अंदर सबसे ज्यादा विकास होगा, और आश्वस्त पूरी ग्राम पंचायत की ओर से क्या आपको भारी वोटों से जिता के भेजेंगे। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश जी लांबा साहब, आप भी आए, समय का ध्यान रखें। आज मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरी माँ समान माताएं और बहनें, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। और आज तक हमने चुनाव देखे भी हैं और वोट डाले भी हैं, लेकिन पहली बार गोंडा पंचायत में इतनी संख्या में माताएं बहनें हैं, इनका श्रेय सिर्फ पूनम जी को जाता है। ये हम ये नहीं कहेंगे धर्मपाल जी को जाता है, ये है इनका श्रेय ओनली पूनम जी को जाता है। साथियों, देश कब मरता है? देश जब मरता है, जवान मरता है, किसान मरता है। तो आज 56 साल पहले शहीद राम कुमार जी किसके लिए मरे? वो अपने घर के लिए तो मरे नहीं, वो किसानों के लिए शहीद हुए थे, और वो किसानों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। जवान शहीद होता तो वो अपने घर के लिए नहीं होता है, वो देश के लिए शहीद होता है। और जिस दिन देश की, शहीद की और किसान की आइए जनता गरिमा जान जाएगी, उस दिन अपने आप ही सच्चाई और झूठ का पकड़ लेगी। आज सब ये बोलते हैं कदे धर्मपाल ना जीत जा, और किमी भी हो जा कदे धर्मपाल ना जीत जा। अरे यो क्या कर दियो भाई, जो पंछी हो बने हो ना और किमी हो बने हो ना का गैल हो रही, उनको यो ये जीत को ना तो खेतड़ी में दारो खुद खोद गुन मिटे को, जो मिट जाए बजरी मार दिया, पहाड़ी मार दिया, गुंडा करती तो क्या करे? जो तो भी पंच गुन में क्या ही गुंडा करती है? कुछ नहीं है। गुंडा करती तो वो लोग करते हैं। तो मैं माताओं और बहनों से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करता हूँ कि अब की बार तन मन धन से 44 वोट श्री धर्मपाल जी को घेर दो, और इतने वोटों से विजय बनाओ कि ये खेतरी वाले देखे जो सबसे ऊपर चले। और ये 50,000 से राम कुमार जी को 56 साल हो गए शहीद हुए, ये 54 साल के हो गए, तो साल का 5,000 भी वोट लगा ना तो 56,000 वोटा से ऊपर विजय होना चाहिए। और जो मंत्री बने थी तो साथियों, ये भगवान जी पिछू जी मेरे कुर्तो खेच रहे हैं, तो इतना समय को नहीं आए, मैदान और भी सुनाऊं था। शहर करो तो चमन की करो, बाजारों में क्या रखा? अगर वोट देना है तो श्री धर्मपाल जी को ही दोहरों में क्या रखा? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और कैलाश जी, गायत्री स्टोर, आप भी आए। परम सम्मानीय मंच, देवी स्वरूपा माताएं बहनें, आदरणीय बुजुर्ग, जवान साथियों, बहनों भाइयों, सभी से प्रार्थना है कि धर्मपाल जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। काफी आप जानते हैं इनके बारे में, संघर्षशील हैं लोग। हमारे को कहते हैं कि धर्मपाल जीत को तो गुजरागा, छोरा गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, चौपाटी में साहब ये उठार खा जाएगा, दुकाना लूट जाएगा, फिरौती मांगेगा, गुंडागर्दी का कुछ नहीं होने देगा आदमी। बहुत संघ का, इनके पिताजी को हमने देखा, आंखों से देखा, इनका मर्डर हमने देखा, शहीद होते हुए उनको देखा, तड़पते हुए देखा। मैं नीम का थाना का रहने वाला हूँ, मैं मेरे सामने मर रहा था, उनको तड़पते हुए देखा मैंने, उनको आज की सांसें देखी उनकी। बालाराम जी जीत के आए, वहां से उनकी सहानुभूति की लहर के अंदर। तो ये उनका असली हक जो किसानों के लिए संघर्ष किया बताया लांबा जी ने आपको, बहुत कुछ समय कम है। अब हमारे को ये है कि ये बिल्कुल भी कोई गुंडागिर्दी नहीं होने देंगे, ये गारंटी है कि गुंडागिर्दी नाम की चीज कुछ नहीं होगी। सब लोग कहते हैं
एक टैग बना हुआ है कि बुजुर्ग लड़के बदमाश तो सभी जातियों में होते हैं, एक तो निकलता बहुत शुरू, तो उसका भी तो नहीं होने देंगे। तो आप तो निष्फिक्र होकर के निष्फिक्र करके, अब बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, बीजेपी की सभी जो आपकी मीडिया है सभी और सट्टा मार्केट है सब 120-25 सीटें दे रहा है, इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। तो इसलिए मंत्री बनेंगे और हमारे विकास होगा यहाँ का, तो ज्यादा से ज्यादा मत पत्र से पेटियां भर दें बीजेपी की, कमल के फूल में निशान लगा दें। धन्यवाद। धन्यवाद। और समय ज्यादा न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट के लिए पूनम जी आए, आपने उद्बोधन दे। पूनम जी एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन है पूनम जी का। पागल हो गए, कहाँ जा रहे हो? बार-बार सारे बच्चे पागल हो गए। बोले भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। बड़े बुजुर्ग जो बहुत देर से इंजीनियर साहब की प्रतीक्षा में थे, आपको भी मेरा पांव धोक। मातृशक्ति जो हमेशा मुझे गले से लगाकर और मेरा हौसला बढ़ाती है, आपको भी कोटि कोटि वंदन। युवा शक्ति जो इंजीनियर धर्मपाल जी के एक इशारे पर आधी रात को कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है, आपको भी मेरा आशीर्वाद और नमस्कार। सबसे पहले तो मंच पर इतना लोग बोला गुंडागर्दी गुंडागर्दी, जो गुंडा होता तो इतनी पीछे रहता है कि 20 साल हो गया, पटक दौड़ो कर ही लेता है एक आध बार। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरी माताएं बहनें इतनी रात को इंजीनियर साहब के लिए और मेरे लिए आशीर्वाद और प्यार देने के लिए बैठी हैं, इन सबको अपने अपने मन में विश्वास है। कह रहे इंजीनियर साहब को हम 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र का विकास होगा तो ये हमारे कोपर और गोठड़ा का होगा। ये विश्वास आप सबको है, इसीलिए आप सब यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। और आपके यहाँ पर तो 12 में आ गए थे, तो मैं तो 18 ही होगा अब मैं तो गरकोटा पर तो थोड़े बहुत कमजोर रह जाए ना, तो भी घर का दे थप्पी ना चल काम कर। तो यह बात है, ताने तो मानो होशियारी देनी चाहिए कि कुछ ही कोई कोना इस बार ये गोठड़ा पंचायत और ये कोपर के जो क्वार्टर से भी बहुत सारी मेरी बहनें आई हुई हैं, सब यही विश्वास लेके आएंगे कि इस बार इस धरती पर, खेतवी की धरती पर कमल खिलेगा और जोरों से खिलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपके लाडले धर्मपाल जी को मिली है, ये कोई आप मत समझना कि ये किसी की मेहरबानी से या किसी के उससे मिली है। ये आप सबके आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और आपके इंजीनियर साहब के प्रति दृढ़ विश्वास से मिली है। बार बार के सर्वे में आपने एक ही नाम पुकारा कि हमें खेतड़ी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल चाहिए। 19 तारीख को बरगढ़ों की डाणी में जो माताओं बहनों ने उल्लास रखा और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और युवा शक्ति ने जयकारे लगाए, ये टिकट उसका परिणाम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबल सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर धर्मपाल जी का नहीं है, यह आप सबका सिंबल है। इस समय इंजीनियर साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था हमें प्रत्याशी धर्मपाल जी चाहिए। और अगर इस बार कुछ किंतु परंतु होता है तो कोई भी दल, कोई भी पार्टी कभी यह विश्वास नहीं कर पाएगी कि खेतड़ी की जनता कहती क्या है और करती क्या है। और हम तो आपकी सेवा में 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हैं। यहाँ के जो भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सबको पता है सुबह सुबह नेताजी कितना काफी होता है साथ।
तो थाने तो कोई कैंसिल की जरूरत को नहीं, घर में कोई के वोट मांगे होते तो बाहर जार वोट ले होगा। और ये चुनाव आपको भी पता है, आपने देखी है कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में ये संघर्ष हुआ है और हमने कितना संघर्ष किया है। 25 साल हो गए, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब ने अपने पिताजी के एक अधूरे सपने को लेकर अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। किसी को भी अपने बच्चे बुरे नहीं लगते हैं, सब व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं। लेकिन आज से 50-55 साल पहले एक महात्मा ने, एक महापुरुष ने, एक इंसान ने यह सोचा कि इस धरती, इस देश और इस समाज के लिए कुछ किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उनके प्राण गए। और अपराधियों की आप पारिवारिक और पीछे का इतिहास उठा के देखो कि कौन सी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे पीछे और कौन अपराध मिटाने वाले थे। अपने पुराने बड़े बुजुर्गों से पूछे, शहीद राम कुमार जी ने उस समय समाज में कैसी अलग जगह थी और किस लिए अपने सीने पे गोली खाई थी। आपको सब पता है, यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को पता है कैसा हमारा जीवन है, कैसे हम रहते हैं, किस प्रकार से राजनीति करते हैं और किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, सब आपको पता है। और इस बार 25 साल का, 20 साल का जितना भी संघर्ष है उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में। 14 बरस में तो राम जी भी घर आ गया। तो ये बेदरी में आए हुए आप गिनती लगा लीजिए कितना लंबा संघर्ष हो गया है। और इस बार कुछ किंतु परंतु होता है तो शायद भविष्य में हम आपके सामने आएंगे भी नहीं। तो मैं तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि झोली फैला सकते हैं और हाथ जोड़ सकते हैं, किसी का मन किस मत पे जाएगा, किस बटन को दबा के आएगा, यह आप सबके हाथ में है। लेकिन पोलिंग बूथ पर जाने से पहले एक बार अपने दिल पे हाथ रखकर ये जरूर सोचिएगा कि मेरा वोट मैं किसे दूं। दो पढ़े लिखे व्यक्ति 2 बच्चों को आराम से पाल सकते हैं, यह आप भी जानते हैं। ये किसी के लिए, अपने लिए ये कार्य नहीं है, बस ये है कि किसी दुखी का, किसी गरीब का, किसी अपने वोटर का एक काम हो जाए। लेकिन आपको भी पता है, बिना ताकत के, बिना कुर्सी की ताकत के, बिना कलम की ताकत के राम रमी तो हो जाए है। और ब्याह शादी में आ जाऊंगा, बैठ में आ जाऊंगा, जिमण में आ जाऊंगा, सवामणी में आ जाऊंगा, छठी की रात में आ जाऊंगा, लेकिन तारों के वो लोग हो या बताओ। तो ये ताकत देने के लिए अब पहले अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा। एक एक वोटर को, एक एक यहाँ बैठे हुए, इस गोठड़ा की धरती पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं धर्मपाल हूँ, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, तब हमारी जीत सुनिश्चित होगी। अभी तो 2-3 दिन पड़े हैं, आपको भी पता है एक कत्ल की रात भी आओ है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर ये चाहूंगा, मना कत्ल करवा दियो, नहीं तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो 25 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में कमल के फूल का बटन दबाइए और जीत सुनिश्चित कीजिए। और मैं आपसे आज गोठना की धरती पे यह वादा करके जा रही हूँ, आपके इंजीनियर साहब यहाँ सामने बैठे हैं, कि आपके सुख दुख में 25 साल तक हम ऐसे ही खड़े मिलेंगे, ये भी मेरा आपसे वादा है। आपने एक हारे हुए व्यक्ति को, आपके लाडले इंजीनियर साहब को 5 साल तक कंधे पे बिठा के रखा था और ये पूरे राजस्थान ने देखा था। तो आप पूरे राजस्थान की नजर में है इस वक्त कि खेतरी की जनता इस बार कैसा निर्णय लेती है। अगर आपके निर्णय में कोई चूक होती है तो फिर हमारी खेतरी का ईश्वरी मालिक। इसलिए विश्वास रखिए और विश्वास पे कायम रह के वोट कीजिए। 1 नंबर पे अपना निशान है, आप
25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में वोट दीजिए और कमल के फूल पर अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। ये मैं आपसे अपील करती हूँ। आप सबने बुलाया, आदर सम्मान किया, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पूनम जी। मैं निवेदन करूंगा धर्मपाल गोखड़ा 1 मिनट का समय ले लें। आज के समारोह में उपस्थित हुए सभी नागरिकों का मैं धर्मपाल गोखड़ा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान इंजीनियर धर्मपाल जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं और पूनम जी का भी आभार प्रकट करता हूं और समस्त सम्मानित मंच का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं वीरों को जन्म देने वाली इस मातृशक्ति को। मैं नमन करता हूं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे देश की भागदौड़ संभालने वाले नौजवान साथी और हमारे देश का भविष्य प्यारे प्यारे बच्चे। इस मंच के माध्यम से मैं नमन करता हूं भारत माता के उन वीर सपूतों को जिन्होंने भारत माता के आंचल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं शहीद राम कुंवर की शक्ति और भक्ति को, जिसने 36 बिरादरी के लिए अपने सीने में गोली खाई। मैं शहीद राम कुंवर की शहादत को सलाम करता हूं। किसी ने कहा है कि आओ कुछ काम करें, जग में रोशन नाम करें, स्मरण कर उस पार वर्मा का जो इस मंच का सुंदर आगाज करे। मैं इस पवित्र मंच के माध्यम से नमन करता हूं उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और जो इस पंडाल के कण कण में विराजमान है। अब खेतड़ी की जनता झूठ और जातिवाद जैसी बुराइयों से परेशान हो चुकी है। अब ये खेतड़ी की जनता ऐसी प्रजा का राजा चुनना चाहती है जो विधानसभा में जाकर खेतड़ी की आवाज को गर्व के साथ उठा सके। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर बार चुनाव होते हैं, कोई ना कोई विधायक तो चुनकर हम खेतड़ी से विधानसभा में भेजते हैं, तो ऐसे विधायक को खेतड़ी विधानसभा से क्यों भेजते हैं विधानसभा में, जो वहां जाकर चुपचाप कोने में बैठ जाते हैं और वहां पर अन्य की गिनती में आते हैं। ना तो कभी उनकी सरकार बन सकती है, ना कभी विकास के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। मैं समय कम, अभी आगे बहुत प्रोग्राम है। मैं 2 पंक्ति में इंजीनियर धर्मपाल जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर परवाई, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये कोशिश है कि खेतड़ी की 36 बिरादरी मांगे इंजीनियर धर्मपाल, तो ये तस्वीर बदलनी चाहिए, तो ये तस्वीर बदलनी चाहिए। धन्यवाद। और विशेष सूचना है, इंजीनियर साहब को बुलाऊं उससे पहले कि 23 तारीख को खेतड़ी में इंजीनियर धर्मपाल जी का रोड शो है, जनसंपर्क है। उस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इंजीनियर धर्मपाल जी की तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप खेतड़ी में 23 तारीख को सुबह 10 बजे 2 बजे पहुंचे राजा अजीत सिंह राजा हॉस्पिटल के पास, वहां पे आप सभी वहां पे पहुंचे। धन्यवाद। और मैं इंजीनियर साहब को बुलाऊं उससे पहले यहाँ पर विराजमान सब लोग हम ये प्रण लेते हैं कि 25 तारीख को सब काम धंधा छोड़कर एक दिन इंजीनियर धर्मपाल जी के लिए निकालेंगे और एक खेतड़ी में नया इतिहास पैदा करेंगे। एक बार पहले हाथ खड़े करके इंजीनियर साहब को ये विश्वास दिला दो कि हम 25 तारीख को आपके लिए हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले घाटी श्याम की। मान और सम्मान के योग्य
गोठड़ा की धरती पर विराजमान सभी बुजुर्गों को पांव करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है, उसका भी अभिनंदन करते हुए नौजवान साथियों आपको नमस्कार करते हुए मंचासीन सभी साथी सहयोगी जो इस चुनावी समर में मेरा सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और शक्ति प्रदान कर रहे हैं, पूरे मंच का बहुत बहुत मान और सम्मान करते हुए आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में जिस तरीके का मंजर आप लोगों ने इस गोठड़ा की धरती पे दिखाया है, इस मार्केट में आप लोगों ने जितनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दिखाई है, उससे मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता यहाँ खेतड़ी में आए, चाहे अशोक जी गहलोत आए, चाहे मायावती जी आई, हमारे हल्के से प्रयास से उतनी बड़ी मीटिंग तो आपने वैसे ही कर दी है। जबकि मुझे खुद को अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी सभा होने वाली है। मैं तो यूं सोच के आया था 10 मिनट जाऊंगा, रामा श्यामा करूंगा और वापस आऊंगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या मेरी कल्पना के बाहर है। मुझे आप पर और गोठड़ा पर और इस कोपर पर कोई अविश्वास नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप समर्थन और मत पक्ष देंगे। और कई बातें हैं जो कहने के लिए शाम का टाइम आप घर पे जाओगे, माताएं बहनें बैठी हैं, तो माता और बहन जब घर छोड़ के आती हैं तो उसका एक मजबूत कारण होता है। हम तो रात भर वैसे भी घूम लेते हैं पुरुष तो, लेकिन जब माता और बहन घर से निकलती है और आशीर्वाद देने के लिए निकलती है तो इसका मतलब ये समझो वो बहुत बड़ा शुभ संकेत है और वो शुभ संकेत इस बार होने वाला है। और अभी कह रहे थे हमारे लांबा जी, कह रहे थे, 2 बात कही थी। वैसे ये चीज लांबा जी से उम्मीद भी कर सकते हैं, इन्होंने कहा पूनम जी की वजह से ये आए हैं, पूनम जी की वजह से ये लोग आए हैं। तो ये 20 साल से मैं कुछ ही झक मार रहे हैं पहले लिया था। और भाई मेरी बात सुन लियो, अगर थाने इसी अच्छी लागे ना तो मेरे साथ तो 27 साल से है, इसी अच्छी लागे तो मैं तो दूसरी जगह टोलूंगा, एक बार मेरे नाक को कह दे। मैं भी पंगाली हुई खेतड़ी का आगे साथ बात है। 15-15, 20-20 वर्ष जिसकी जवानी पूरी खप गई हो, जिसने पूरा घर सारा नीलाम कर दिया हो, और फिर उसके बाद में इनाम ये देते हैं, अब ये गुंडागिर्दी फैल जाएगी, वो फैल जाएगी, कैसी बात करते हैं। मैं उस संस्कारी परिवार से आता हूँ, उस शहीद राम कुमार का खून इस व्यक्ति की रगों में है, जिसने गुंडागिर्दी खोने के लिए तो अपने प्राण दे दिए थे। मेरा घर कोई राजघराने का घर नहीं था, मैं भेड़ बकरी चराने वाले परिवार से था। मेरे घर में सोने की अमेल नहीं थी और चांदी के कोठे नहीं भरे थे, लेकिन 36 बिरादरी और सर्व समाज के जब चोरियां, डकैतियां और अन्याय होती थी, उस वक्त 52 वर्ष पहले उस व्यक्ति ने, जिस वक्त साधन भी नहीं थे घूमने के लिए, एक अलग जगाई थी और सुरक्षा दल बना के इन चोर डकैतों को बिल में बांट के और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। मैं उस व्यक्ति का खून आपके सामने खड़ा है। कौन सी बात करते हैं राजनीतिक लोग, हम उन लोगों में से हैं। बात गुंडागिर्दी की छोड़िए, इंजीनियर धर्मपाल उस व्यक्ति का खून है जो अगर एक बार बनेगा तो ये गुंडागिर्दी उसके नाम से खत्म हो जाएगी, आपको विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन जो विरोधी है उनको प्रचार करने का बहुत बड़ा तरीका है, और मैं इस बार मैंने निश्चित भी किया था कि मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं भाषण देता हूं कुछ और उसका अर्थ निकाला जाता है कुछ। मैं शुरू में एक बार भाषण दिया था 10 साल पहले। मैंने कहा था कि भाई आप ऐसे कमजोर लोगों को विधायक क्यों बनाते हो, जिसकी कोई चपरासी नहीं मानता, थानेदार नहीं मानता, एसडीएम नहीं मानता, किसी मजबूत आदमी को आप विधायक बनाओ। मैंने कहा मेरे को एक बार विधायक बना के देखो, हाथ पे नाम इंजीनियर धर्मपाल लिख के ले जाना, आपका काम हो जाएगा। तो उसका अर्थ क्या निकाला, बोला ये तो कर्मचारियों को पूरा दुश्मन है, आपको तो मार देखो कर्मचारियों ने, कोई कर्मचारी वोट कौन दिया, एक ही कर्मचारी वोट कौन दिया, ये प्रचार करो ना हरिराम पुरुष है करिए प्रचार। दूसरी बात मैंने 5 साल बाद दोबारा चुनाव लड़ा तो लोग कहते थे गुंडागिर्दी करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो मैंने जोश में व्यापारियों के लिए कहा था, और ये खेतड़ी के बीच में कहा था, खेतड़ी के बाजार के बीच में। मैंने कहा व्यापारी बंधु, महाजन बंधु, आप निश्चिंत हो जाओ, आपके इस भाई को मौका दो। इस भाई को मौका दिया ना तो इस खेतड़ी के रोड में मोड़ और गुंडों में मरोड़ नहीं छोड़ूंगा। तो बोले ये तो से पटोल गुंडो है। तो ऐसी बातें वो सारे इनको सरे जाता है, इन सबको सरे जाता है।
जो मेरे विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं। मैं कहता हूं मेरे 13 साल से मैं इस कोपर में रह रहा हूं, 13 वर्ष से अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति D53 में C115 में घुस नहीं सकता, ये दावे के साथ कह सकता हूं। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं अगर अपराध करके गया तो इसको 1000 वोटों का नुकसान हो जाओ, तेरे गेट के अंदर नहीं घुसने देगा। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के थे उन लोगों को मैं सख्त मना कर दिया कि हाथ जोड़ लिया, चाहे चुनाव जीतूं या हारूं, चाहे वोट कम आए ज्यादा है, मेरे पास मत आया कर। मैं खेतड़ी की गुंडागिर्दी खत्म करने के लिए राजनीति करता हूं, गुंडागिर्दी बढ़ाने के लिए राजनीति नहीं करता हूं। कैसी कैसी बातें करते हैं। हम उस परिवार से और संस्कारी परिवार से आते हैं, लेकिन क्या करें, राजनीति में ये होता है। और होता है इसलिए कि लोग प्रचार करने वाले किस बात को किस तरीके से तोड़ और मरोड़ के पेश करते हैं। इसलिए आप लोगों को निश्चिंत हो जाना है, निश्चिंत हो जाना है। इन लोगों ने मेरा रुतबा ही ऐसा बना दिया जैसा मैं था ही नहीं, तो इसलिए गुंडागिर्दी तो रुतबे से ही खत्म हो जाएगी। आप चिंता ही मत करो, चिंता ही मत करो। और आप भी, भगवान ने मुझे शक्ल इतनी जानदार और शानदार दी है, मैं दिल से तो हूँ भेड़ और दिखता हूँ लोगों को भेड़ा हो। तो कभी मन से कभी देखना। और मेरे साथ ईमानदारी से कहता हूँ, राजनीति के अंदर मेरे साथ जो जुड़ गया, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे से उस व्यक्ति को तोड़ दे, क्योंकि मैं उसकी किसी भी हद तक उसकी सेवा करता हूँ और उसका काम करता हूँ और उसकी सुरक्षा और रक्षा करता हूँ। आज पंच भी नहीं बना, लेकिन मैं इतने वोटों को जोड़ के रख कैसे सकता हूँ। हारने के बाद भी अधिकारी को अधिकारी की इज्जत देते हैं, कर्मचारी को कर्मचारी की इज्जत देते हैं। इसलिए हारने के बाद भी मेरे लोगों के काम होते हैं और उतने काम होते हैं जितने जीतने वाले के भी नहीं होते हैं। ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। आप लोग निश्चिंत होकर खुले दिमाग से और खुले दिल से मतदान कीजिए। जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उसको सिद्ध करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, और समय आने पे उस बात को सिद्ध करेंगे। एक मौके की तलाश है, हम वो काम करके दिखाएंगे जो खेतड़ी में किसी भी आगे विधायक ने नहीं किया। कैसे कैसे कमजोर लोगों को आपने विधायक बनाया। आग्रह करना चाहता हूँ, शकल पे मत जाना, क्योंकि भगवान ने जो दे दी है शकल भी नहीं बदलनी है। अगर कोई या खाती का छुले तो छुड़वाण के लिए तैयार, लोहार के गढ़ हो जाए तो गढ़वाण के लिए तैयार। लेकिन ये ना तो कहीं लोहार से सुधरेगी ना खाती से सुधरेगी, यही शकल रहेगी। लेकिन आप रक्षा और सुरक्षा की गारंटी मैं इस घोषणा की धरती पे आपको देना चाहता हूँ। और विश्वास करके आप देखिए, उस विश्वास को कायम रखना और उस विश्वास को दुगना करना मेरा धर्म बनता है और मेरा कर्म बनता है। आप जिस विश्वास के साथ एक बार मतदान करेंगे, आप जुड़ेंगे, उस विश्वास को दुगना करके आपको लौटाएंगे। निश्चित रूप से आपको कहते हैं विकास की कमी इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि जोग और संजोग ऐसा बन रहा है। जोग और संजोग का मतलब कोई पतड़े से नहीं है, कोई शास्त्री नहीं बताता। मैं आप एक लोग सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, दुनिया की कोई ताकत तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार बीजेपी की बनेगी और राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं और 3 तारीख को जो नतीजा आएगा, आज करके जा रहा हूँ तो ना पंडित हूँ, ना शास्त्री हूँ, ना विद्वान हूँ, आज करके जा रहा हूँ 200 में से 150 सीट बीजेपी की आएंगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। जब दिल्ली की सरकार हमारी होगी, राजस्थान की सरकार हमारी होगी और आपका विधायक बीजेपी का होगा, तो आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। 3 गुना विकास की उम्मीद लेके चलना और जो उम्मीद लोगे उसको करके दिखाएंगे। दिल्ली का पैसा जयपुर आएगा, जयपुर का पैसा खेतड़ी में आएगा। इसको राजनीतिक भाषण मत मानना। जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ, दिमाग से राजनीति करता और लंबी लंबी 2-4 झूठ बोल देता तो आज तक मैं 2 बार चुनाव जीत जाता। लेकिन सत्य के रास्ते पे चलते हैं। रास्ता बहुत लंबा हो गया है, लेकिन सत्य का रास्ता छोड़ा नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का खून है जिस व्यक्ति ने कभी झूठ बोल के राजनीति नहीं की। हम वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी आंख में आंख मिलाते हुए हमें शर्म आए। आपकी आंख में आंख मिला के राजनीति करना चाहते हैं, आंख में जोर रोक के राजनीति नहीं करना चाहते। विश्वास करके देखिए, दिल्ली की सरकार बीजेपी की, राजस्थान की सरकार बीजेपी की, यहाँ का विधायक बीजेपी का, यहाँ का सांसद बीजेपी का और पहली बार यहाँ का जिला प्रमुख बीजेपी का। 5-5 कोटे और 5-5 कड़ियां जब जुड़ जाती हैं, विकास की कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ पे सरकार बीजेपी की बनने वाली है, लोग बसपा को वोट डाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ किस उद्देश्य से आप बसपा को वोट डाल रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, ईमानदारी से, आप पढ़े लिखे लोग हो, क्या किसी ने सपने में सोचा है कि राजस्थान में कभी बसपा की सरकार बन सकती है? बन सकती है क्या बसपा की सरकार?
ना आपके जीवन में बनेगी, ना आपके बेटे के जीवन में बनेगी, ना आपके पोते के जीवन में बनेगी, कभी नहीं बनेगी। आप अन्य में जो भाई कह रहा था कि आप 2-4 जीत के जाएंगे बस पाके और वो कोने में बैठे रहेंगे, अगर सरकार में कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो बिकेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 70 साल बाद आप समझना सीखो, वोट डालना सीखो और विकास के साथ जुड़ना सीखो। विकास से अगर पिछड़ते हो तो क्षेत्र की जनता की गलती है, किसी नेता की गलती नहीं है। आप उस पार्टी का विधायक बनाइए जिसकी सरकार बनने वाली। अन्य को वोट देके तहसील को पहले भी आपने 2013 में गर्त में डाला था। 10 साल पीछे इस तहसील को करने वाले हम लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया था। इसलिए विवेक करो और 21वीं शताब्दी में जब वोट देना ही नहीं आता तो इसी तरीके से कमजोर लोग जीते जाएंगे और क्षेत्र का विकास पिछड़ता रहेगा। इसके लिए किसी को दोष मत देना। निवेदन करना चाहता हूँ, जो बात कही है उस पर आज भी कायम हूँ, परसों भी कायम हूँ और पूरे जीवन भर कायम हूँ। आप लोगों को देना चाहता हूँ और आग्रह करता हूँ आपसे, खुले मन से और खुले दिल से साथ आइए। 36 कौम को 36 बिरादरी के साथ लेके चलेंगे। किसी के मान और सम्मान की रक्षा करना एक विधायक का कर्म बनता है, फर्ज बनता है और धर्म बनता है। आपके मान और सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी। जो कांग्रेस के बंधु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बार जुड़ रहे हैं, जो टिकट का घटनाक्रम हुआ है, उनके मान और सम्मान को यथावत रखते हुए और जो पुराने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके भी मान और सम्मान को यथावत रखते हुए यहाँ पर राजनीति का नया दृश्य हम लोग आपको दिखाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर वोट डालिए। और एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज इस मीटिंग के अंदर मैं 80% क्षेत्र में घूम चुका हूँ, खेतड़ी के 80% क्षेत्र में, और उसके विश्वास से, बुजुर्ग के आशीर्वाद के दम पर, नौजवान की ऊर्जा के दम पर, माता बहनों के अभिनंदन के दम पे ये कह सकता हूँ, ये जीत राजस्थान की सबसे 10 बड़ी जो जीत होगी उसमें खेतड़ी की जीत होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है। तो शहर में रहते हैं कई लोग, सट्टा वट्टा भी खेलते होंगे, मुझे तो भाव का पता नहीं रहता, लेकिन सट्टे बाजार का भी मैं भाव बता देता हूँ। और ये बात आप 3 तारीख को सिद्ध होगी और जो हम कहते हैं वो बात सिद्ध होती है, क्योंकि हमारा अनुभव है 20 साल का और ठोकर खाने वाले का अनुभव ज्यादा होता है। इसलिए सट्टे बाजार ने भी हमारे सामने, बीजेपी के सामने जो उम्मीदवार हैं उनको किसी को भी 30,000 से वोट ज्यादा नहीं मिल रहे, 30,000 से कोई क्रॉस नहीं कर रहा है इनमें से। इसलिए इन लोगों की, कई लोगों की तो जवान जब्त भी होने वाली है और कांग्रेस का यहाँ कोई जीत नहीं है। बंदूक खड्डे में वोट मत डाल देना। और निवेदन करना चाहता हूँ, जीत का कोई सट्टा वट्टा लगाना चाहे तो लगा लेना, मुझे पूछ भी लेना कितने वोटों से जीत रहे हैं। 2 रुपए भी आने चाहिए और उसमें 10% मुझे भी दे देना। हिसाब करना पड़ेगा, हिसाब भी करना पड़ेगा गाड़ी का। इतना अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ मैं। किसी को पैसे लगाने हो तो मुझसे पूछ के लगाना, कहीं गड़बड़ मत कर देना। और भाई ये सभा शाम का टाइम हंसी खुशी कर जाना। और भाई लांबा जी ने सारी कसरी पूरी कर दी। बोले राम कुमार जी 56 साल पहले हमारे धर्मपाल 54 साल को वो तो 2 साल बाद में कहीं से पैदा हो लांबा जी। जो एक जात ही कर सके। और मैं काम करता हूँ ना बंधु, जिंदगी में जो कुछ होगा जो देखा जाएगा। 1000 साल की उम्र कोई लिखा के नहीं है, कोई भी काम छुपा के नहीं करते हैं। मुझे दिल्ली का नेता भी कहता है, जयपुर का नेता भी कहता है, मंच पे लेके बैठता है। मैंने कहा आदरणीय भाई साहब, मैं जो काम करता हूँ खुले आम करता हूँ और जो लोग सदा करते हैं, जो भीतरी घात करते हैं, वो जनता को धोखा देते हैं। मैं उसका पीता हूँ, सरेआम स्टेज पे पीता हूँ, कहीं छुप के नहीं पीता। कई लोग छुप के बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहो जो झूठ बोल के आपसे राजनीति करते हैं। फिर कहता हूँ सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, सच्चाई बोलेंगे और आपकी सेवा के उद्देश्य से हम राजनीति में आए। आप आशीर्वाद देना, निश्चित रूप से आप जीत के पाले में बैठे हो। पुनः एक बार मान और सम्मान के योग्य सभी बुजुर्गों को और नौजवान साथियों का प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे इतनी बात आप लोगों से कहनी थी। पुनः एक बार बहुत मान और